जय श्री राम प्रिय साथियों, जनवरी माह का राशिफल और साथ ही में कन्या राशि के जातकों का इस प्रोग्राम में स्वागत है। और आज हम बात करेंगे कन्या राशि के जातकों के बारे में कि यह माह कैसा रह सकता है। साथियों, यह जो राशिफल है केवल चंद्र राशि पर आधारित है और ये एक सामान्य राशिफल होता है जो कि हर किसी के ऊपर नॉर्मली सटीक बहुत हद तक बैठ जाता है। अगर आप में से किसी भी व्यक्ति ने अगर अपना पर्सनल रूप से एनालिसिस कराना है तो हमसे संपर्क कर अपनी कुंडली का पर्सनल विश्लेषण करवा सकते हैं। साथियों, कन्या राशि के लिए जो एक सामान्य एक जो परिचय हो सकता है इस राशिफल का, वो पहले शुरुआत में हम वो रखने जा रहे हैं। 7वें घर में स्थित जो राहु देव की स्थिति है वो एक तो अनुकूल संकेत नहीं दे रही है। लग्न में स्थित केतु देव मन को कहीं ना कहीं अस्थिर रूप से घुमाता रह रहा है। स्वास्थ्य के लिहाज से और परिवार के हिसाब से, आपके रिश्तों के हिसाब से समय अनुकूल कम दिखाई देता है। साथ ही में मैं ये भी कहूंगा कि कुछ ना कुछ अगर आप सोच रहे हैं कि कुछ बड़ा इस मंथ में करना है, कुछ बड़ा इवेंट करना है या कोई बड़ी अचीवमेंट्स प्राप्त करने, उस लिहाज से यह माह जो है आपके लिए अनुकूल कम दिखाई देता है। इसके अलावा धन के लिहाज से अगर बात करें तो धन के लिहाज से समय आपके लिए काफी अच्छा रहेगा, राजनीतिक रूप से भी काफी अच्छा रहेगा। मगर मैं ये कहना चाहूंगा कि जो शनिदेव है 6ठे भाव में और बृहस्पति देव 9वें भाव में स्थित रहेंगे, वो कहीं ना कहीं भाग्य का साथ आपको दिला करके आपको भौतिक सुखों को देने का भी प्रयास करेंगे। 21 जनवरी से अष्टम भाव के जो स्वामी 10वें भाव में मौजूद मंगल के साथ वक्री गति में उपस्थित होने के कारण आपके जो पार्टनर है उनके संग बातचीत में आपको समस्याएं भी उठानी पड़ सकती है। साथ ही में 14 जनवरी से सूर्य देव 12वें घर में जाएंगे और साथ ही में कहीं ना कहीं पर को ये बुद्धि और धैर्य की परीक्षा लेने वाला समय बन जाएगा। इसके अलावा मैं यह भी कहना चाहूंगा कि आपको अपनी बुद्धि का सही रूप से उपयोग करना चाहिए, तभी जाकर के यह माह आपके लिए सफल माह कहलाएगा। साथियों, बात करते हैं स्वास्थ्य की। स्वास्थ्य के लिहाज से ये जो समय है आपके लिए काफी सामान्य रूप से रहेगा, अच्छा रहेगा, उतनी ज्यादा परेशानी देखने को नहीं मिलेगी। हालांकि 6ठे घर में उपस्थित आपका जो शनि है कुछ बहुत कमर के दर्द को आपको दे सकता है, जो कि दाहिनी ओर होगा, और इसके अलावा पांव के उसमें थोड़ा बहुत नसों की समस्याएं दे सकता है, पर सीरियस इश्यू ऐसा कुछ भी नहीं देखने को मिलेगा। और साथ ही में इसके अलावा मैं यह भी कहना चाहूंगा कि प्रथम भाव में केतु जैसे उपस्थित है, इस कारण से कुछ बहुत हार्ट की परेशानी बन सकती है, बेसिक सी, यानी कि आपका बीपी भी हाई हो सकता है किसी बात पे, और साथ ही में कोई एलर्जी आपको परेशान कर सकती है। तो स्वास्थ्य के लिहाज से कोई विशेष परेशान करने वाले माह नहीं रहेगा। बेसिक सी चीजें जो किसी व्यक्ति को हो सकती है, ठंड की एलर्जी वगैरह के कारण से ये चीजें आपके साथ जरूर बने रहेंगी। बात करते हैं आर्थिक पक्ष के हिसाब से कि इकोनॉमिक या फिनेंशियली रूप से आपके लिए समय कैसा बना रहेगा। तो मैं बताना चाहूंगा कि यह अवधि जो है आपके लिए धन के रूप से बहुत शानदार बना रहेगा, क्योंकि 9वें भाव में स्थित बृहस्पति देव जो है आपके लिए भाग्य को वर्धक करने का कार्य कर रहे हैं, भाग्य वर्धक आपके लिए रहेंगे। तृतीय दृष्टि पे इनकी दृष्टि रहेगी, आपकी सप्तम दृष्टि जो तृतीय भाव में जाएगी, तो यह भी मान के चल सकते हैं कि आपको कम मेहनत में अधिक चीजें मिलना प्रारंभ हो जाएगी। साथ ही में आप ये भी मान सकते हैं कि हाँ, जो धन की जो एक स्थिति है वो थोड़ा रुक रुक के आ सकती है, रुकावटें जरूर इसमें हो सकती है, मगर धन का कोई धन हानि या धन का कोई विशेष रूप से परेशानी आपके साथ ऐसी नहीं रहेगी। 28 जनवरी से पहले जो दूसरे घर का स्वामी शुक्र है 5वें भाव में स्थित रहेगा और आपको सट्टेबाजी, लॉटरी इत्यादि से बहुत अच्छा पैसा दिला सकता है। इसके अलावा सामान्य रूप से भी अगर देखें तो धन के लिहाज से बहुत अच्छा चार्ट ये बना हुआ है। साथियों, बात करते हैं पारिवारिक दृष्टि के हिसाब से। पारिवारिक रूप से अगर मैं बात करूं, यह माह आपके परिवार में काफी खुशियां लेके आने वाला है। कुछ बहुत लोगों को यहाँ पर अगर मैं कुछ ग्रहों के कारण से बताऊं, यानी कि शनिदेव की जो सप्तम दृष्टि है उस कारण से परिवार के कुछ लोगों को अहंकार आ सकता है अपनी गलत चीजों में, इसका थोड़ा सा ध्यान रखना है। और इसके अलावा मैं बात करूं, परिवार के जो सदस्य हैं वो नई अचीवमेंट्स प्राप्त करेंगे। कोई ना कोई विवाह का योग परिवार के अंदर किसी ना किसी व्यक्ति का बन रहा है, या विवाह हुआ है तो संतान होने का योग बन रहा है। इसके अलावा मंगल ग्रह तीसरे घर के स्वामी के रूप में 21 जनवरी से 10वें भाव में वक्री गति में मौजूद रहेंगे। इसके कारण से परिवार के लोग जो है कहीं ना कहीं प्रॉपर्टी के मामले में कुछ बहुत एक गलत डील में फंस के अपने आप को धोखे में भी रखवा सकते हैं। साथियों, बात करूंगा मैं वैवाहिक जीवन के बारे में भी। वैवाहिक जीवन के लिहाज से 5वें भाव में जो सूर्य की स्थिति है वो काफी अनुकूल है और 15 जनवरी के बाद आपको प्रेम विवाह या प्रेम जो आपका जीवन है उसमें बहुत सकारात्मक गति परिवर्तन देखने को अवश्य ही मिलेगा। इसके अलावा शुक्र की स्थिति जो है आपके
प्रेम विवाह को, दाम्पत्य जीवन को बहुत अच्छा बना के रखने वाली है। और सप्तम भाव में शुक्र की स्थिति जब भी आती है तो इंसान बहुत रोमांटिक हो जाता है और लग्जीरियस चीजों की शॉपिंग करता है। अपने पार्टनर्स के साथ कहीं ना कहीं मॉल्स में जाकर के शॉपिंग करना पसंद करना, कुछ अच्छी चीजें लाना और कोई भी लग्जूरियस चीजों की शॉपिंग यहां देखने को जरूर मिल सकती है। विवाह की योजना अगर कोई आप आपस में बना रहे हैं, जो लोग प्रेम संबंधों में इस समय पर को हैं, तो उनके लिए समय जो है काफी अच्छा बना हुआ है, तो विवाह के लिए सोच सकते हैं। एक सुंदर सा उपाय आप सभी जातकों के लिए देने जा रहा हूं, जिससे कन्या राशि के जातकों का जो यह माह है और अच्छा हो जाएगा। आप लोग हर रविवार के दिन आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ जरूर करें, इससे आपकी जितनी भी परेशानियां इस माह बनने वाली वह दूर हो जाएगी। धन्यवाद।